तो मैं चाहूँगी सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपसे जान लूँ कि एजेंडास क्या हैं जो काउंसिल कायम की गई है मईशत की बहाली के लिए। इज्तिमाई गवर्नमेंट का एक तस्वर दिया गया, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ये है, सरमायाकारों को वन विंडो की सहूलत। ये तो पहले भी माजी में भी हम सुनते रहे हैं। और फिर दूसरा कि जो SIFC बनाई है, 2 महीने के बाद इसका मुकद्दर क्या होगा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये तो फैसला मौजूदा हुकूमत कर रही है। फ़र्ज़ करें कि ऐसी हुकूमत बरसे इक़्तिदार आ जाती है जो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों से इत्तफ़ाक़ ही नहीं करती, तो इसकी सारे माहदे में मुझे कोई गारंटी नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ चीफ़ ऑफ आर्मी साहब ने यह कहा है कि माशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल की पाकिस्तान आर्मी हमायत करती है। प्लान को पाकिस्तान की समाजी और माशी खुशहाली और जायज़ मुकाम की वापसी की बुनियाद समझते हैं। ये कमिटमेंट है आर्मी की। बाकी तो सारी चीज़ें जो हैं वो सिविलियन से मुतल्लिक हैं। जो 2 कमेटियाँ बनाई गई हैं उसमें आर्मी की नुमाइंदगी तो है, लेकिन सवाल तो फिर ये है ना कि ये 2 महीने के बाद जब नए इलेक्शन यहाँ पे होंगे तो क्या आने वाली जो केयरटेकर सेटअप है उस पर भी पाबंद होगी कि वो इस पर अमल करे, क्योंकि देखो ना आज से लेके इलेक्शन तक काफ़ी वक्त होगा। 5 महीने तो लग जाएंगे, 2 महीने इनके और 3 महीने के बाद इलेक्शन, 5 महीने। तो 5 महीने में क्या हमारा ये तमाम जो इक़्तिसादी तरक्की का अमल रुका रहेगा, और अगर नहीं रुका रहेगा तो हु इज़ द गारंटर, कौन गारंटी करेगा। इस सारे के सारे में मुझे ये बात नहीं समझ आ रही फिर है कि इन्होंने ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात और कानकनी पर तवज्जो दी है और IT को भी कहा है, और तवानाई ज़री पैदावार को 2 दफ़ा इस्तेमाल किया गया लफ्ज़ को, पहले ज़राअत में किया गया फिर ज़री पैदावार में किया गया। तो देखते हैं ये क्या होती है। मुझे तो लगता है कि कोशिश है लफ्ज़ इज्तिमाई हुकूमत के इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश है, और चीफ़ ऑफ आर्मी साहब का वहाँ पे बैठना उसको इंडिकेट करता है कि ये जो कह रहे हैं इसके पीछे सपोर्ट है। लेकिन मसला तो वही है ना कि 1 विंडो तो मैं बहुत पुरानी सी बात है 1 विंडो को सुनना। काफ़ी हुकूमतें आई उन्होंने 1 विंडो की बात की, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसने किसी भी हुकूमत को कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि वो कामयाब रहते हैं। वो 30-32 साल 35 साल के लिए आते हैं, हुकूमत 2-2.5 साल के लिए आती है। असल मसला तो ये है कि जो इस मुल्क का निज़ाम चलाने वाली ब्यूरोक्रेसी है, क्या वो इस किस्म के फ़ैसलों को तस्लीम करने को तैयार है या नहीं, ये है बुनियादी। इसमें मैं उनके लिए मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं समझता। देखें, सेक्रेटरी सारे महकमों के सेक्रेटरीज हैं, लेकिन आज जो सेक्रेटरी इस मीटिंग में बैठेगा कल वो उस महकमे का सेक्रेटरी नहीं होगा, उसमें कॉन्टीन्यूटी क्या होगी। कुछ ऐसे सवालात हैं जो जवाब तलब हैं, और देखें इनका जवाब कब मिलता है और कैसे मिलता है। अच्छा, मैं चाहती हूँ इफ्तिखार साहब आप ये बात थोड़ी सी वाज़े कर दें। हो सकता है कि मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो। मामला था क्वेटा ब्लास्ट की रिपोर्ट का और बाद धरने का ऑर्डर भी था। जब ये दोनों चीज़ें सामने आईं तो ये तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी ना रहें, और अब उनका नोटिफिकेशन भी हो जाता है। क्या देखते हैं? कुछ लोगों की ख्वाहिश थी वो जज ना रहें, लेकिन ख्वाहिशात इस मुल्क में यही तो मुकाबला है। एक तरफ ख्वाहिशात हैं और एक तो कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। तो उस मुकाबले में ग्राउंड रियलिटी तो यही थी ना कि उनका नंबर था और उनको बनना था। और आप ये बात इसने जो की है नवीद ने, अगर आप चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूँ जिनको सज़ाए मौत हुई है और जो जिनको सज़ाएँ हुई इनके दौर में हुई हैं। फौजी उस वक्त ये जज साहिबान मौजूद थे, सारे मौजूद थे, सब मौजूद थे। तो उस वक्त इनको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि एक गलत काम हो रहा है। तो ये हमें समझ आती है, हम जैसे सिविल सोसाइटी के लोग हैं ये सारी बात को समझ रहे हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, मैं आज फिर कहता हूँ। देखिए, अगर आप 9 मई में हमला करने वाले लोगों को सज़ा नहीं दे पाते, बावजूद कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की बना पे या अदालतों के रवैये की बना पे, तो फिर ऑप्शंस क्या रह जाएंगी जिन्होंने मिलिट्री की तनसीबात पे हमला किया। फिर ऑप्शन ये रह जाएगी कि मिलिट्री पर तनसीबात करने के हवाले से आईने पाकिस्तान के ताबे 1952 के आर्मी एक्ट में जो तरीक़ाकार का तयन किया गया है, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ेंगे। और उसके रास्ते में अगर आप रुकावट डालेंगे तो फिर क्लैश होगा। ये आपके इस क्लैश का अगर आप चाहते हैं कि फ़ायदा मिले 9 मई के लोगों को, तो फिर आप एक जजमेंट वैसे ही दे दें। 9 मई के बारे में एक कंप्लीट जजमेंट दे दें कि 9 मई के वाक़यात ना हुए थे, ना हैं, ना वो हकीकत पर मबनी है। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि किसी को भी इसमें गिरफ़्तार नहीं करना, इंटरोगेट नहीं करना, केस नहीं बनाना और सज़ा नहीं देनी। ये आपको 4 इक़दाम आप उठा लें ताकि ये मसला ख़त्म हो जाए। अब जो कल आप करना चाहते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नवीद की,
कि एक रोज़ पहले मैं जाके किसी जज को मिलता हूँ और अगले दिन मेरी ही पिटीशन वो जज सुनवाई करता है। जज साहब कितने पिटिशनर्स को अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं 20वें मरतबा आपकी इस टेबल पे सवाल उठा बैठा हूँ कि जो एक्शन मेरे साथ वो वाजिब है वो फिर ठीक है, फिर अगर मैं जाता हूँ एज ए पिटिशनर तो पहले तो मेरे से मुलाकात करें, मुझे अपने कमरे में बुलाएं, मेरी से गुफ्तगू करें, मुझे चाय का कप शप पिलाएं और अगले दिन मैं दरख्वास्त देकर चला जाऊँ। तो फिर ये मेरे साथ भी होना चाहिए ना। वाई विद फ्यू पीपल? क्यों अपना कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं आप? जो अदालत का एहतराम है मेरे दिल में कि मैं नहीं कर रहा, और जो मैं कह रहा हूँ मैं गलत नहीं कह रहा। आप इनकार कर दें कि आपकी मुलाकात उनसे नहीं हुई, आप स्टेटमेंट जारी करवा दें रजिस्ट्रार से कल, मैं मुतमिन हो जाऊँगा, मैं सारे अपने लफ्ज़ वापस ले लूँगा। ये गलत है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर 9 मई के जो जिम्मेवार जनवन है, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अगर आप उन पर हाथ नहीं डालेंगे तो फिर मुझे नहीं पता कि आइंदा क्या होगा। इफ्तिखार साहब क्या कहते हैं, कितना ही बेहतरीन होगा कि अगर सभी के लिए कानून और एहतसाब का अमल बराबर रोज़ ही यही कह रहे भाई, मैंने तो कह दिया कि मैं अगर दरख्वास्त गुजार हूँ तो पहले तो मेरे से मुलाकात करें, मुझे अपने कमरे में चाय पिलाएं और अगले दिन मेरी पिटीशन को फेस कर दें। मगर ऐसा हो नहीं रहा, हम वही देख रहे हैं जिस तरह के इफ्तिखार साहब आप कह रहे हैं। ठीक है, इस हवाले से भी शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब किस तारीख को पाकिस्तान आएंगे, उनके आने के लिए क्या तैयारियां होंगी। लेकिन इफ्तिखार साहब, उससे पहले ये कि शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने जा रहे हैं अपने बड़े भाई से, और जिस मामलात या जिस मौजू पर बात हो रही है हुकूमती इत्तेहाद में, वो है कबल अज़ वक्त असम्बली तहलील कर दी जाएगी या नहीं। आप क्या कहते हैं? ये जो कबल अज़ वक्त तो और फुल टाइम है, ये छोटी सी बात है। एक में 60 दिन के बाद इलेक्शन है, एक में 90 दिन के बाद इलेक्शन है। इतनी सारी बात है जिसको हम सहाफ़ी पता नहीं किस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। आई हैव नो आइडिया। मैं नहीं समझता कि इन दोनों पार्टियों के दरमियान इस किस्म का इख्तिलाफ है जिससे आने वाले पूरे ढांचे को नुकसान पहुँचे। और ये बात नवीद ने बिल्कुल कहा, ये बमरे मजबूरी इकट्ठे हुए थे। ये जो साबिक हुक्मरान थे उनके रवैयों की वजह से इकट्ठे हुए थे। जो साबिक 3 DAISI जो काम करते रहे, उनके रवैये, उनकी पॉलिसी जो उन्होंने बनाई, उसकी वजह से इकट्ठे हुए थे। नज़रियाती तौर पे ये 2 मुख्तलिफ पार्टी हैं और इन पार्टियों के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होने के बावजूद इख्तिलाफात बहुत गहरे हैं और इन्होंने जिसका इजहार अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन में माजी में किया है। तो मेरे लिए तो कोई अजनबियत की नहीं होगी कि अगर ये अपनी अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन लड़े। और ये तासर देना कि 60 दिन और 90 दिन की बहस में बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरा ख्याल है कोई भी इतना भोला नहीं है इन सारे लोगों में। हर आदमी बड़ा सही फैसला करेगा और इलेक्शंस बिल्कुल होंगे। ये जो तासर है कि इलेक्शन नहीं होंगे, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। मैंने आप ही के प्रोग्राम में इलेक्शन ना होने के बाद जो ख़तरात हैं उनको ज़ेरे बहस लाए हैं। अगर आप नहीं समझे तो आपकी मर्ज़ी है, अगर लोग उसको नहीं समझते लोगों की मर्ज़ी है, लेकिन मैं नहीं समझता कोई ऐसी सिचुएशन। गेम ऑन है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। गेम किस चीज़ की ऑन है? पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल गेम तो हमेशा ऑन रहती है। पीछे आप भी बहुत चलाकी से बात करते हैं, आपकी भी गेम हमेशा ऑन रहती है कि आप बन सकते हैं PCB के चेयरमैन। सर ये बात किसी और तरफ जा रही है, बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया PJ मीर से, नवीद साहब और जावेद